नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीके सर। मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए काल में काम होता था। ठीक है, इस ये दर्शाता है कि बीते हुए काल में काम हुआ है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहेगा, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। दोस्त, एक बात और है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस या नो टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर जो है यस या नो में मिलेगा, यस या नो में मिलेगा। देखो दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्लियर क्लियर हुआ। हिंदी में, हिंदी वाक्यों में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, ध्यान दीजिए। तो जाके और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जाके वीडियो में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव, यहां पे अगर प्रश्नवाचक वाक्य है यस या नो टाइप क्वेश्चन, तो हम क्या लगाते हैं, पहले डिड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट तो चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, सभी लगेगा। तो निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है दोस्त अदर वर्ड, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद भी जो वर्ड आते हैं, समझ में आया। देखो दोस्त, क्या रहीम ने 100 रुपए दान दिए, एग्जाम्पल में क्या रहीम ने 100 रुपए दान दिए। यदि हिंदी वाक्यों में वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कहां, कब और कैसे, जब ऐसे वर्ड आते हैं तब उसकी हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रहीम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में डिड का प्रयोग होगा ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव तो है नहीं कि नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डूनेट का प्रयोग करेंगे, डूनेटेड का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद 100 रुपीज, 100 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात क्या है, क्या मैंने उसकी सहायता नहीं की। दोस्त, क्या मैंने उसकी सहायता नहीं की, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा। मैंने का मतलब है आई मीन्स मैं या मैंने। निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करने की बात कर रहा है, क्रिया सहायता की बात हो रही है, सहायता करने की बात है तो हेल्प, हेल्प में सहायता करना। किसकी बात हो रही है, सहायता करने के बाद भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, किसकी सहायता, उसकी सहायता। कोई लड़की है, कोई लड़की का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का हर हो जाता है। कोई लड़की के लिए है तो हर, समझ में आया। इसका मतलब है किसी लड़की की सहायता की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट हर हो गया। डिड आई नॉट हेल्प हर, क्या मैं उसकी सहायता नहीं की, क्या मैंने उसकी सहायता नहीं की, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन, क्या वह बाजार नहीं जाता है। दोस्त देखो, क्या डिड लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब ही का प्रयोग, कोई लड़का है, ही का प्रयोग, बाजार नहीं जाता है। निगेटिव सेंटेंस नॉट का लग गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव है ही, तो नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की बात कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, जाने की, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट जाने की बात कर रहा है, समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। निगेटिव सेंटेंस गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हो गया, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। कोई नाउन, भाई ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कोई वर्ब के बाद, कोई वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्त, बात यह आ गई कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ कि किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन टू का प्रयोग स्थान का स्थानांतरण यानी कि स्थान का परिवर्तन करने की बात हो रही है, तो इसलिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, सब देखी दाखा लगा देते हैं जाने के लिए, ठीक है। लेकिन बात है यहां देखो, कोई लड़का है, स्थान परिवर्तन कर रहा है, बाजार जाने की बात कर रहा है, बाजार नहीं, मतलब नहीं जाता है, नहीं जाता था, सॉरी, बाजार नहीं जाता था,
ठीक है, बाजार नहीं जाता था, तो इसलिए वहां क्या लगा, टू का प्रयोग हुआ, स्थान का परिवर्तन हुआ। ठीक है, फिर क्या है, क्या राधा गलती करती थी, क्या राधा गलती करती थी। दोस्त अगर वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन, ये ट्रांसलेशन समझ में आया हो, तो क्या कीजिए, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए, इससे मेरा हौसला बुलंद होता है। यस या नो में प्लस इसका आंसर दीजिए, जवाब दीजिए, और लाइक जरूर कीजिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे